हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल। क्योंकि कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें तीन है। पहला हमारे पास ब्लड था, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा हार्ट था। तो कल हमने वीडियो में पढ़ा था ब्लड के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, उसके क्या क्या कैटेगरी है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। मीन जिससे क्या होते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड होता है इन्हीं के थ्रू क्या होते हैं ये मूवमेंट करते हैं। तो जैसे डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आर्टरी है, ये वेन्स है। आर्टरी मीन्स धमनी, वेन्स मीन्स क्या है, सिरा। तो देखो कहाँ से ये हार्ट से आ रहा है, फ्रॉम हार्ट, और ये कहाँ जा रहा है, टू हार्ट। तो हमें इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता जरूर है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, एक होलो। होलो मीन्स क्या है कि खोखली ट्यूब की तरह संरचना होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। मीन्स ब्लड उसमें क्या होता है, बहता रहता है। और ये पूरे शरीर में, मतलब सर से लेकर पाँव तक हर जगह क्या है, यही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इन्हीं से सारे मटेरियल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये सारे मटेरियल क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स के प्रकार हैं, सबसे पहला तो है आर्टरी। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, धमनी। और वेन्स को हम क्या बोलते हैं, सीरा। कैपिलरी को क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। तो आर्टरी में ये पता है हमें कि आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है, आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है। प्योर कहने के मीन्स क्या है, शुद्ध खून होता है। और वेन्स में कैसे होता है, इम्प्योर। इम्प्योर कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध खून होता है। लेकिन इनका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ये जो कैपिलरी होती है, इन्हीं आर्टरी और वेन्स की छोटी छोटी जो पार्ट होते हैं, जो बहुत पतले पार्ट हमारे ऊतक या अंग तक जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। नेक्स्ट में अब आर्टरी और वेन्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आर्टरी। मीन्स आर्टरीज कहने का मीन्स क्या है कि धमनी। तो धमनी हमारे पास क्या है, तो पहले बताया गया इसका करेक्टर मीन्स कि थिक वाल। थिक वाल कहने का मीन्स क्या होता है कि ये इसमें क्या होती है, मोटी मोटी वाल होती है। मीन्स पतली ना होकर क्या होती हैं, इसकी जो वाल होती हैं ये मोटी होती हैं। जैसे वाल कहने में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक धमनी है। अब इस धमनी का जो ये वाल है ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक, आखिर मोटा क्यों होता है ये भी आगे पढ़ लेते हैं हम। तो और ये सिचुएटेड कहाँ होता है, ये पाया जाता है हमारे शरीर के सब, मतलब नीचे। ऐसा नहीं, देखो अगर आप हाथ को देखो तो ऊपर आपको क्या होती हैं, ऐसे नलिकानुमा संरचना होती हैं। तो वो हमारा सिरा होता है। ये हमारे क्या होते हैं, मसल्स में थोड़ा डीप में पाई जाती हैं। तो ये कहाँ से सिचुएटेड होता है, डीप में होता है। अब जो आर्टरी है, हमने कहा कि क्या करते हैं, शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड क्या है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है, क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कहते हैं, शुद्ध ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम टू हार्ट। हार्ट से कहाँ पर, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं। अच्छा, दूसरा ये थिक वाल है। थिक वाल है तो इसकी संरचना कैसे होगी, थिक होगी। दूसरा इलास्टिक होगी। इलास्टिक कहने के मीन्स लचीले होते हैं। कंट्रेक्टाइल, कंट्रेक्टाइल मीन्स क्या है, संकुचनशील। मीन्स पिचक, मतलब थोड़ा चिपक भी जाएंगे और फैल भी जाएंगे। और इनकी जो संरचना है ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसे ये संरचना बन गई तो इसी संरचना ठीक है, तो न तो ज़्यादा पिचकेगा न तो ज़्यादा फैलेगा। और इसमें क्या होता है, एक सकरा ट्यूब लाइक संरचना बन जाती, इसी से हमारा ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक सकरा संरचना बन जाती है। अब इनमें क्या होता है, बीच में कोई वाल्व नहीं होता। वाल्व ना होने से क्या होता है, इनका जो ब्लड का प्रेशर होता है क्या होता है, बहुत ही तेजी से निकलता है। मीन्स इसमें जो ब्लड बहता है क्या होता है, बहुत ही तेजी से बहता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाल्व नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास क्या, आर्टरी। अब क्या देखना है हमें, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, वेन्स। वेन्स कहने के मीन्स सिरा। जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हमने उसमें कहा कि थिक वाल्ड होते हैं, तो क्या होते हैं, थिन वाल होता है। मीन इसकी भी क्या होती है, पतली होती है। वो हमारा कहाँ लोकेटेड था, वो लोकेटेड था हमारा डीप में। तो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर ही पाई जाती है। अगर आप अपने त्वचा को देखो तो उसमें आपको नीले कलर की क्या हो जाएंगे, बेन्स लाइक संरचना दिखाई पड़ेंगे, ऐसी नलिकानुमा। तो वही हमारे क्या होती हैं, बेन्स होती हैं। बेन्स ही हमारे पास क्या होती है, सबसे ऊपर पाई जाती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो जो आर्टरीज में क्या था, प्योर ब्लड था। तो हमारे
वेन्स में क्या है, क्या ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मीन्स क्या है कि इम्प्योर ब्लड। और ये कहाँ ले जा रहा है, हमारे बॉडीज के पार्ट से कहाँ तक, हार्ट तक। दूसरा वो हमारा कैसे था, वो हमारे पास इलास्टिक थे, थिक इलास्टिक थे, तो क्या लेस इलास्टिक है। और कंट्रेक्टाइल था वो, ये क्या लेस कंट्रेक्टाइल है। और इनमें क्या है, वाइड ल्यूमिन है। वाइड ल्यूमिन कहने के मीन्स इनके बीच में जगह क्या है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मीन्स ये है, क्यों, अच्छा ज़्यादा है, ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ब्लड बहेगा, ब्लड बहता है तो इनके बीच में क्या होता है, वाल्व होता है। अच्छा वाल्व होने से क्या है, जैसे ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा है तो कुछ इसके प्रेशर को तो ये कम कर देगा, उसके बाद जो प्रेशर होगा ये कम कर देगा, फिर ये कम कर देगा, ये कम कर देगा, तब जाके ब्लड बाहर आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है कैसा होता है, लो होता है। नेक्स्ट में कैपिलरी। कैपिलरी में हमने कहा था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होते हैं उसी के छोटे छोटे पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, पतला उसका पार्ट होता है। वहीं क्या होता है, हमारे बॉडी में कहाँ तक, हमारे बॉडी के आर्गन तक या ऊतक तक जाता है, और जो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, जहाँ से क्या होता है, जो भी मटेरियल है सब क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अगर आप देखो डायग्राम में तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कौन लेके आ रहा है, आर्टरी, और ये क्या है, टू द हार्ट, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हार्ट की ओर। अच्छा तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं, वर्क करने का मीन्स क्या, अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे आर्टरी है, हार्ट से ब्लड आया तो ये एक येलो कलर का सब्सटेंस मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए एक ये येलो कलर का सब्सटेंस ये मूवमेंट करता हुआ ऐसे ऐसे आ रहा है। तो जो ये मूवमेंट कर रहा है सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या आर्टरी से आया, हार्ट से आया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे आर्ट्रियोल के थ्रू आया, क्या हुआ, यहाँ पे बॉडी आर्गन को दिया। बॉडी आर्गन से जो बेस्ट मटेरियल है यहीं पे देखो तो ये जैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो हर जगह पे वेन्स और ये आर्ट्रियोल्स क्या है, कनेक्टेड है। और जहाँ से कनेक्टेड है फिर वही बेस्ट मटेरियल क्या होता है, इन्हीं वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँच जा रहा है, सीधे पहुँच जा रहा है हार्ट में। तो इस तरह से क्या हुआ, मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, दोनों में डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, मीन्स धमनी और शिरा में अंतर है। तो सबसे पहले ये इसका क्या है, लक्षण क्या है, धमनी है और ये क्या है, शिरा है। तो धमनी में जैसे ये कह रहा है कि इसका डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लड का बहाव होता है किस तरफ होता है, तो आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड ले जाती है, तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर, मतलब हृदय से दूर जाते हैं। लेकिन वेन्स क्या होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा टूवर्ड द हार्ट, हृदय की ओर। दूसरा जो ब्लड की नेचर कैसे है, ब्लड की प्रकृति कैसे है, तो क्या ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसमें क्या होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि इनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड में आप कह सकते हो कि ये प्योर ब्लड होता है, मतलब शुद्ध खून होता है, और डीऑक्सीजनेटेड में आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है। दूसरा अगर आप कहना चाहो पोजीशन, तो आर्टरी मैंने बताया था कि डीप सीटेड, मतलब थोड़ा अंदर लोकेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, बाहरी त्वचा पे रहते हैं। इनकी वाल क्या होती है आर्टरी की, थिक और इलास्टिक होती है, मतलब मोटी और इलास्टिक होती है। और वेन्स में क्या होती है, थिनर और इलास्टिक होती है। ब्लड प्रेशर किस में हाई होता है, तो आर्टरी में प्रेशर हाई होता है और फास्टर होता है, और वेन्स में क्या होता है, प्रेशर लो होता है और स्लोअर होता है। अगर ये पूछा जाए कि हाई मतलब क्यों इनका प्रेशर हाई होता है और क्यों इनका प्रेशर लो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो आर्टरी है, आर्टरी में क्या होता है, कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, और तो वाल्व की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है, इनमें प्रेशर लो होता है, और यहाँ पे वाल्व क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इनका प्रेशर हाई होता है। ठीक, तो ये नीचे दिया गया है एब्सेंट और प्रेजेंट वाल्व। तो ये हमारे पास क्या था, आर्टरी और वेन्स के टॉपिक थे। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे हार्ट कैसे वर्क करता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में।